कम बजट में स्मार्ट और मजबूत घर कैसे बनाएं? कई लोग सोचते हैं कि कम बजट में अच्छा और मजबूत घर बनाना संभव नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर सही प्लानिंग और सही डिजाइन और सही कंस्ट्रक्शन मेथड अपनाकर आप लाखों रुपये बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम बजट में एक सुंदर, मजबूत और भविष्य के लिए उपयोगी घर कैसे बनाया जा सकता है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है बिफोर कंस्ट्रक्शन। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद बार बार बदलाव करना सबसे महंगा पड़ता है। तो इसलिए आप जो है प्लानिंग करें, पहले आप फ्लोर प्लान तैयार करें, बजट तैयार करें, फ्यूचर एक्सपेंशन सोचें, रूम रिक्वायरमेंट तय करें। अच्छी प्लानिंग आपको 5 से 10% तक कॉस्ट सेविंग कर सकता है। तो इसलिए प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बिफोर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो स्टेप है, सिंपल हाउस डिजाइन चुनें। जितना कम्प्लेक्स डिजाइन होगा उतना ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। महंगे डिजाइन में ज़्यादातर कलम, बीम, फ्रेमवर्क, ज़्यादा फिनिशिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपका कम्प्लेक्स डिजाइन है तो उसका जो एलिवेशन, उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा और वह जो है डायरेक्टली जो है कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे। तो अगर आप कम बजट में स्क्वायर शेप आप लें, कम बजट के लिए रेक्टेंगुलर शेप में बनाएं, सिंपल एलिवेशन रखें, जो सबसे अच्छा विकल्प है। प्लॉट का मैक्सिमम यूज करें। कई लोग स्पेस प्लानिंग में गलती कर देते हैं। गलत प्लानिंग की वजह से कॉरिडोर्स बड़े हो जाते हैं, डेड स्पेस बढ़ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया बढ़ जाता है और कॉस्ट भी बढ़ जाता है। हर स्क्वायर फुट की कीमत होती है। तो आप जब भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका हॉल, बेडरूम, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, जो भी एरिया है आप प्रॉपर उसको जो है यूटिलाइज करें। जो भी एरिया उसको यूटिलाइज करें ताकि जो है आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ना बढ़ जाए। आप जो है ओपन एरिया है उसको आप वहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई गैलरी है वहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं आप स्टेयरकेस है वहाँ पर आप कर सकते हैं आप। तो इस चीज़ को खासकर आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है फ्यूचर एक्सपेंशन करना। अगर भविष्य में फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत से ये स्ट्रक्चर उसी अनुसार डिजाइन करवाएं। क्योंकि अगर आप ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से चलते हैं, फ्यूचर में आप फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपका स्ट्रक्चर जो है वो लोड नहीं लेगा, फ्यूचर में दिक्कत आएगा। तो आप जो है पहले से ही फ्यूचर प्लानिंग करें और आप जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जितना भी आपको फ्यूचर में बनाना है प्लानिंग करें, उसके साथ ही जो है आप एस्टिमेट बनाएं और स्ट्रक्चर का जो भी है उस हिसाब से आप डिजाइन लें। और जब भी आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो लोकल मटेरियल्स का आप यूज करें, जो नियरेस्ट जो मटेरियल्स है वहाँ से यूज करें, जिससे लोकल सैंड हो गया, लोकल एग्रीगेट हो गया, लोकल जो सप्लायर होते हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगा और आपको इजी में टाइम टू टाइम आपको मटेरियल मिल जाएगा, जिससे जो आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है कम हो जाएगा। लेकिन क्वालिटी से कभी समझौता ना करें, आप क्वालिटी आप ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही जो है आप परचेज करें। आप ब्रिकवर्क की जगह जो है आप एसी ब्लॉक हो गया, एयरकॉन पैनल हो गया, ये आप विकल्प ले सकते हैं। क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो है आप एसी ब्लॉक अगर लेते हैं तो वह जो है आपका फाउंडेशन पे डेड लेड उसका कम होता है, डेंसिटी कम होता है। तो आपका फाउंडेशन में जो कंक्रीट स्टील होता है वहाँ पर आप अमाउंट सेव कर सकते हैं। या एयरकॉन पैनल से भी आप जो है आप वॉल आप बना सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल ब्रिक आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ जो है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप वहाँ पर एक बार आप देख लें। अगर आप रेड ब्रिक यूज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल वाल आप जो है 6 इंच का यूज करें और इंटरनल वाल जो है वह 4 इंच का यूज करें। अब जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप जो भी आपके वेंडर है, इंजीनियर है, आप उनसे ज़रूर सलाह ले लें। लेकिन अगर आरसीसी स्ट्रक्चर है तो मेरा सजेशन है कि जो आप एक्सटर्नल वाल है वो आप 6 इंच का रखें। आपका जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा, डेड लोड भी कम हो जाएगा और आपका कंस्ट्रक्शन भी जल्दी हो जाएगा और इससे जो है आपका लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन आपके क्षेत्र में अवेलेबिलिटी और कॉस्ट जो है आप ज़रूर चेक करें। कॉलम और बीम बीम की क्वांटिटी जो है आप कम रखें। स्ट्रक्चर इंजीनियर की मदद से एफिशिएंट डिजाइन बनवाएं। अनावश्यक कॉलम और बीम जो है आपका स्टील कॉस्ट बढ़ाता है, कंक्रीट कॉस्ट बढ़ाता है और उसमें जो है आपका लेबर कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। तो खासकर आप ज़रूर किसी डिजाइनर से आप डिज़ाइन करवाएं, जो कि वो प्रॉपर तरीक़े से आपका स्पेस को यूटिलाइज करेगा और कम से कम में वो बेहतर जो है आपका डिज़ाइन करके दे देगा। रूम जो साइजेज है वो बहुत बड़े रूम नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े रूम का मतलब है ज़्यादा स्लैब एरिया, ज़्यादा फ्लोरिंग, ज़्यादा फिनिशिंग। जो स्टैंडर्ड रूम का साइज़ है
अगर आप 10 बाई 12 आप रख सकते हैं, 12 बाई 12 रख सकते हैं। आप इस टाइप से आप ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि अगर आप 4 बेडरूम बना रहे हैं और बेडरूम 15 बाई 18, 15 बाई 20 कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जो है आपका स्लैब एरिया बढ़ेगा, और स्लैब एरिया बढ़ेगा तो टोटल बिल्ट अप एरिया इनटू जो भी अभी कॉस्ट चल रहे हैं 1500 से 1800 2000 स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया कॉस्ट, तो वह जो है डायरेक्टली कॉस्ट जो है आपका आपके कंस्ट्रक्शन पे पड़ेगा। तो आप जो है बेडरूम का साइज़ जो है आप 10 बाई 12 जो है हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड है। हॉल जो है 12 बाई 15 रख सकते हैं, किचन 8 बाई 10 रख सकते हैं। यह जो है एक स्टैंडर्ड है। आप वाटरप्रूफिंग कराते वक़्त जो है पैसा बचाने की गलती ना करें। वाटरप्रूफिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम। सो आप जभी भी वाटरप्रूफ करा रहे हैं, तो आप प्रॉपर गुड क्वालिटी के मटेरियल लें, गुड क्वालिटी का वेंडर लें, उससे जो है आप वाटरप्रूफ कराएँ, जो कि बाद में लीकेज, डैम्पनेस, रिपेयर कॉस्ट जो है कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आप वाटरप्रूफ जो है ज़रूर कराएँ, खासकर टेरेस, बालकनी, बाथरूम, टॉयलेट, यह जो एरिया है, टैंक हो गया, आप ज़रूर वहाँ पर वाटरप्रूफ आप ज़रूर कराएँ। क्योंकि थोड़ा-सा खर्च अभी आप कर सकते हैं और बाद में जो है आपका बड़ा नुकसान से आप बच सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग जो है, उसके लिए जो है आपको कंस्ट्रक्शन के बाद जो है बहुत ही कॉस्टली हो जाता है चेंजेज़ करना इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का। तो उसका भी जो है आप प्रॉपर प्लानिंग करें, उसका भी प्लान बनवाएँ आर्किटेक्ट से, और प्लान के हिसाब से लें, फ्यूचर में जो भी एक्स्ट्रा ऐड करना है उसको भी आप अभी ही ऐड कर लें। जहाँ भी स्विच का लोकेशन है, सॉकेट का लोकेशन है, पावर पॉइंट का लोकेशन है, या अगर प्लम्बिंग में जहाँ भी आपको गीज़र का पॉइंट हो, जो भी आपका पॉइंट हो, आप स्टैंडर्ड ले लें, फ्यूचर को देखते हुए आप ले लें, और पहले ही आप फाइनल कर लें, डिसाइड कर लें। क्योंकि अक्सर जो है पॉइंट लेने के बाद उसको शिफ्ट करना जो है बहुत ही मुश्किल रहता है, और उसका जो है मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। फिनिशिंग करते वक़्त जो है आप स्मार्ट डिसीजन लें, कम बजट में भी अच्छा घर बन सकता है। महँगे इटालियन मार्बल की जगह गुड क्वालिटी विट्रिफाइड टाइल्स यूज़ करें, सिंपल पेंट यूज़ करें, मॉड्यूलर डिज़ाइन यूज़ करें। क्योंकि अगर आप ग्रेनाइट की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ही कॉस्टली होगा, इटालियन मार्बल की तरफ जा रहे हैं तो वो बहुत ही कॉस्टली होगा। तो आजकल जो है विट्रिफाइड टाइल्स जो है मार्केट में 2 बाई 4, 2 बाई 6 जो अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करें। आप कोशिश करें कम से कम जो है टाइल्स का डिज़ाइन रखें, जिससे आप वेस्टेज पे कंट्रोल कर सकते हैं, और आपका जो है कम खर्च में जो है एक बेहतर जो है आप काम करा सकते हैं। पेंट की बात करें तो पेंट आप ले सकते हैं, पेंट जो है आप हर एक 3 साल 5 साल पर चेंज होता है, तो आप पेंट जो है अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है कभी भी आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो किसी एक्सपीरियंस इंजीनियर से आप ज़रूर सलाह लें। लोग इंजीनियर की फ़ी बचाने के लिए बिना गाइडेंस के काम शुरू कर देते हैं, लेकिन गलत डिज़ाइन और गलत एग्जीक्यूशन की वजह से बाद में लाखों रुपये का नुकसान होता है। तो एक अच्छा इंजीनियर वास्तव में आपकी कॉस्ट सेविंग कर सकता है, तो आप किसी भी इंजीनियर से आप सलाह लें, जो नियरेस्ट है, वो आपको जो है प्रॉपर प्लानिंग और डिज़ाइन करके आपको दे देंगे। अगर ये सब टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली जो है आप लाखों रुपए जो है बचा सकते हैं। और फाउंडेशन से फिनिशिंग तक आप प्रॉपर सुपरविज़न करें। आप एक-एक चीज़ जो है उसको आप मटेरियल का स्टॉक रखें, आप बजट के हिसाब से चलें, और ख़ासकर आप जभी भी वेंडर को आप हायर कर रहे हैं, तो वेंडर जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको काफ़ी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पिछला उसका हिस्ट्री चेक करें, उसका रिकॉर्ड देखें, उसके बाद ही जो है आप वेंडर को काम दें, और काम देते वक़्त जो है आप 5 से 10% जो है आप रिटेंशन अमाउंट जो है आपको होल्ड पे रखें। नेक्स्ट जो है कभी भी आप जो है वर्क ऑर्डर बनाएँ, उनका जो है आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, उसके बाद ही जो है आप वेंडर को जो है आप काम दें, जिससे जो है आप फ्यूचर में आप फँसेंगे नहीं आप किसी भी वेंडर के साथ। और आप टाइम से आप अपना कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट कराएँ। आप जो है लेट ना करें, क्योंकि जितना ही आप लेट कीजिएगा आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा और मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा। तो सही प्लानिंग, सिंपल डिज़ाइन और क्वालिटी मटेरियल्स और प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ आप कम खर्च में एक मजबूत और सुंदर घर बना सकते हैं। तो याद रखिए, बजट कम हो सकता है लेकिन क्वालिटी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए।